अल्बर्ट श्वाइट्जर मानव मात्र को ही नहीं बल्कि सभी जीवों को समान रूप से प्रेम करने के हिमायती थे। अब एक बार की बात है, वे अपने एक मित्र के साथ कहीं जा रहे थे। घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए उन्हें सवारी खोजनी थी, किंतु रात का समय बहुत हो चुका था, जिसके कारण उन्हें कोई साधन नहीं मिला। अतः दोनों ने पैदल ही स्टेशन जाने का निश्चय किया। सामान अधिक होने की वजह से एक लाठी पर उसे लटका लिया और दोनों मित्र लाठी के एक एक सिरे को अपने कंधे पर रखकर चलने लगे। चूंकि रेलगाड़ी आने में कम समय रह गया था, इसीलिए दोनों मित्र तेजी से आगे बढ़ रहे थे। आगे अल्बर्ट के मित्र और पीछे वे स्वयं। जब स्टेशन थोड़ी ही दूर रह गया तो उन लोगों ने चलने की गति और तेज कर दी। अचानक मित्र को बड़े जोर का धक्का लगा और पूरा सामान जो लाठी के बीच में बांध रखा था खिसक कर उसके सिर पर आ गया। वो गिरते गिरते बचे। उन्होंने घबराकर अल्बर्ट से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? अल्बर्ट बोले, आप मुझे क्षमा करें, लेकिन यह देखिए, मार्ग में एक कीड़ा पड़ा है। किसी के पैर के नीचे दबकर मर जाता, इसीलिए इसको बचाने के लिए मैं एक ओर हुआ तो संतुलन बिगड़ गया और सारा बोझ आप पर आ गया। आप तनिक रुक जाएं तो मैं इस कीड़े को उठाकर एक ओर रख देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने एक लकड़ी लेकर कीड़े को उस पर चढ़ाया और अत्यंत ममत्व भाव से उठाकर ऐसे स्थान पर रख दिया जहाँ किसी का भी पैर उस पर नहीं पड़ सकता था। उनकी जीव दया देखकर उनके मित्र उनके प्रति श्रद्धान्वित हो गए। श्वाइट्जर का यह जीवन प्रसंग उन मूक और निरीह जीव जंतुओं के प्रति दया व प्रेम को प्रोत्साहित करता है, जो इंसान से भी बढ़कर हमारी ममता के पात्र होने चाहिए, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं, विवशताओं और कष्टों को अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जीव जंतुओं के प्रति स्नेह भाव रखकर हम एक ऐसी कृति का आदर करते हैं जो उसी परम पिता परमेश्वर ने बनाई है जिसने हमें बनाया है। एक बार एक बहरा चरवाहा पहाड़ों के ऊपर भेड़ें चरा रहा था। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भोजन लेकर नहीं आई थी। जब भूख असहनीय हो गई तो वह अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतरा। तभी उसे एक लकड़हारा पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। चरवाहे ने नीचे से ही कहा, जरा मेरी भेड़ों का ख्याल रखना भाई, मैं घर जा रहा हूं खाना लेने। लकड़हारा भी बहरा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास बातचीत का समय नहीं है। चरवाहे को लकड़हारे के हाव भाव देखकर लगा कि उसने उसकी बात मान ली है और वो घर चला गया और रोटी लेकर तत्काल वापस लौट आया। आकर उसने भेड़ों की गिनती की, गिनती पूरी निकली। चरवाहे ने सोचा, लकड़हारे ने उसकी भेड़ों की अच्छे से देखभाल की है, उसे भी बदले में कुछ अच्छा करना चाहिए। यह सोचकर उसने भेड़ों के समूह में से एक लंगड़ी भेड़ को निकाला और उस लकड़हारे को भेंट देने के लिए चला गया। चरवाहे को लंगड़ी भेड़ के साथ आता देखकर लकड़हारे को लगा कि ये पूछने आया है कि मेरी भेड़ लंगड़ी कैसे हुई। उसने गुस्से में कहा, क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी थोड़ी ही की है। विवाद बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बात सुन ही नहीं सकते थे। एक कह रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी ही नहीं। दूसरा कह रहा था, इसे ले लो। एक फकीर वहां से गुजर रहा था। उसे दोनों ने पकड़ लिया। उसने मौन की प्रतिज्ञा ले रखी थी, सो उन दोनों को घूर कर देखा। लकड़हारा और चरवाहा फकीर से भयभीत होकर भाग गए। कुल मिलाकर कोई किसी को अपना पक्ष नहीं समझा पाया। यह प्रतीकात्मक कथा संकेत करती है कि जहां संवाद संभव ना हो, वहां अपने रास्ते पर निकलने में ही समझदारी है। तो दोस्तों, वैसे तो संवेदनहीनता कदापि उचित नहीं है, किंतु जहां समझ का योग्य स्तर ना हो, वहां मौन रहकर कार्य करना ही श्रेष्ठ है। दोस्तों, एक विद्यालय के छात्रों ने जब सुना कि उनके प्यारे शिक्षक
विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं तो उनके बीच खलबली मच गई। छात्र उन्हें बहुत चाहते थे। कारण यह कि वे छात्रों को न केवल अपने विषय का समुचित ज्ञान देते थे, बल्कि अन्य विषयों में भी कोई परेशानी आने पर उसे तुरंत हल करते थे। निर्धन छात्रों के तो वे मसीहा थे। उनकी फीस नियत समय पर जमा कर उन्हें स्कूल से निकाले जाने से वे बचा लिया करते थे। साथ ही उपयोगी पुस्तकों को जरूरतमंद छात्रों के मध्य वितरित कर उनके ज्ञान स्तर में भी वृद्धि करते थे। ऐसे शिक्षक का विद्यालय छोड़ना छात्रों के लिए बहुत कष्टदायी था। छात्र यह जानने के लिए उनके कमरे में गए कि वे क्यों स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। छात्रों ने